दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उत्तराखंड में एक ऐसा अधिकारी जिसने तकरीबन भ्रष्टाचार कर कर 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की हुई है, जिसने अपने बेटे के नाम फर्म बनाई हुई है, जिस पर जांच भी चल रही है और जांच का कोई अता पता ही नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विभाग है। और शायद ये खबर आपको कहीं पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को मिले। और सेवा विस्तार किस प्रकार से खेल चला जा रहा है पूरे उत्तराखंड में, इस खबर के माध्यम से आप जरा समझिएगा। जिस अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं, ये अधिकारी है अनिल यादव। ये इस समय यूपीसीएल जो ऊर्जा निगम है उसके ये एमडी हैं। और जिस समय ये पिटकुल में थे उस समय इन पर एक भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। अभी कुछ दिनों पहले जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार, उन्होंने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो इनकी रजिस्ट्रियां हैं जमीन की, जो इन पर जांच चल रही है, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार का खुलासा किया था कि देखिए उत्तराखंड में कैसे बाहरी मूल के जो अधिकारी हैं किस प्रकार से अकूप जो संपत्ति है उन्होंने अर्जित की हुई। केवल बॉबी पंवार ही नहीं, इससे पहले जो पत्रकार सुनील गुप्ता है उन्होंने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो भी यहां पर नहीं दिल्ली में जाकर, कि देखिएगा उत्तराखंड में किस प्रकार के अधिकारी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले जो भुवन कापड़ी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष खटीमा के जो विधायक हैं, उन्होंने भी इनके भ्रष्टाचार के तमाम जो भ्रष्टाचार का पुलिंदा था वो जनता के सामने लेकर आए। अब ये बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसे अधिकारियों को जो जेल में होना चाहिए था उनका सेवा विस्तार किया जा रहा है, वो भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। दरअसल हुआ यह था कि जिस समय ये अधिकारी पिटकुल में एमडी थे उस समय इन पर एक आरोप लगा था कि ठेकेदारों के साथ मिलकर इन्होंने टेंडरों में फर्जीवाड़ा किया है। जब इसकी जांच की गई तो यह पाया गया कि वाकई में जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो इनके, क्योंकि इनके बेटे के खाते से ट्रांजैक्शन काफी हुई थी, यह सारा मामला तब संज्ञान में आया जब इसके ऊपर जांच कमेटी बैठी थी। और जांच कमेटी ने साबित किया कि हाँ, इसमें मनी जो लॉन्ड्रिंग है वो ट्रांसफर पैसे हुए हैं और ये साफ साफ जो ठेकेदारों के साथ मिली भगत तो वो इसमें प्रतीत होती है। उसके बाद जो इनकी सचिव है, माफ कीजिएगा, जो इनके अध्यक्ष हैं राधा रतूड़ी जी, उनके पास जब ये मामला गया तो राधा रतूड़ी जी ने बोला कि अब इस पे हम हायर जो हैं वो जांच कमेटी बैठाएंगे क्योंकि एमडी लेवल का मामला है। 2 साल हो गए हैं और 2 साल में अभी तक उस जांच कमेटी का कोई अता पता नहीं है। अब होता इस बीच यह है कि अक्टूबर में 30 तारीख को जो यूपीसीएल के एमडी हैं उनको रिटायर होना है। अब अखबारों में खबर छपती है कि जो यूपीसीएल के एमडी हैं उनका सेवा विस्तार हो गया। अब इसमें भी क्लाइमेक्स ये है कि अभी तक वो आदेश बाहर नहीं आए। हो सकता है इसमें मीडिया ट्रायल हो रहा हो कि अगर जनता को पता चलेगा, जनता इसमें आक्रोशित होगी, तो हम कहेंगे देखिए हमने तो आदेश ही नहीं किया है। लेकिन जो बड़े नामी अखबार है उन पर छप रहा है कि सचिव साहब ने बोल दिया है कि सेवा विस्तार इसमें हो गया। अब सेवा विस्तार भी किस तरीके से हुआ ये भी आप देख लीजिएगा। और केवल जो खुद मीनाक्षी सुंदरम जिनके सचिव हैं और मुख्यमंत्री साहब का एक खुद विभाग है, केवल ऐसा नहीं है कि इन्हीं का ही हो रहा है। इससे पहले भी जो यूजेवीएनएल है उसमें संदीप सिंगल है, उनका भी सेवा विस्तार हो गया। और सेवा विस्तार भी किस नाम पे हुआ है कि 60 साल प्लस जब ये हो गए हैं तब जाके इनका सेवा विस्तार हो गया है। जबकि कार्मिक और जो सतर्कता विभाग है उनसे जब राय मशुरा की गई कि क्या इनका सेवा विस्तार हो सकता है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ लिख के दे दिया कि भाई इस धारा के तहत, इस नियम ये कहते हैं कि 60 साल प्लस में कोई भी सेवा विस्तार नहीं हो सकता है। तो यूजेवीएनएल के जो संदीप सिंघल है उनका सेवा विस्तार हो गया। चलिए, संदीप सिंघल पर तो इस प्रकार से कोई भ्रष्टाचार के मामले तो थे नहीं, लेकिन फिर भी हुआ तो उनका गलत। ठीक उसी को देखा देखी अब यूपीसीएल के जो एमडी हैं अनिल कुमार यादव, उनका भी सेवा विस्तार करने जा रही है। जबकि 200 करोड़ की संपत्ति का खुद इतने सारे तमाम लोगों ने भ्रष्टाचार का खुलासा किया, चाहे वो बॉबी पंवार हो, चाहे वो सुनील गुप्ता हो, चाहे भुवन कापड़ी हो, इवन यहां तक कि जो विनोद चमोली हैं धर्मपुर के विधायक हैं, खुद भाजपा से आते हैं। अभी उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने बोला है कि ऐसे अधिकारियों को सेवा विस्तार हो ही नहीं सकता है जो इस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और सेवा विस्तार होने का मतलब ही क्या है भाई, क्या दूसरे आदमियों को भी तो मौका मिलना चाहिए, दूसरे अधिकारियों को भी मौका मिलना चाहिए। जो नियमावली कहती है कि 60 साल प्लस में सेवा विस्तार नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो इनको यही जो उत्तराखंड के मूल के अधिकारी नहीं हैं, इनको सेवा विस्तार दे दिया जाता है सारे नियमों को ताक पर रखकर। भाई 2 साल पहले जो जांच कमेटी बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि हम हायर जांच कमेटी बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ?
कम से कम उसकी रिपोर्ट का तो आप संज्ञान लीजिएगा। इन पे विजिलेंस की जांच चल रही है, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं कि विजिलेंस की जांच में क्या कुछ निकल के आया, क्योंकि वहां पर आरटीआई के दायरे से वो सारी की सारी बाहर है। तो उत्तराखंड में किस प्रकार से जीरो टॉलरेंस का डोल पीटने वाली सरकार खुद अपने विभागों में ऐसे अधिकारियों का सेवा विस्तार किए जा रही है। अब क्या इससे समझ नहीं आएगा या इससे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे जो पद होते हैं बड़े बड़े, इसमें एक बहुत मोटी डीलिंग चलती है। क्या पता कितने करोड़ों की डील हुई होगी, इस बात का तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना जीरो टॉलरेंस का डोल पीट रहे हैं। भाई आपके खुद के विभाग में यह आलम है कि नियमों को ताक पर रखकर सेवा विस्तार हो रहे हैं, और जो विभाग है उनकी बात तो छोड़िएगा, हालांकि और विभागों में भी हो रहे हैं, चाहे वो आप पीडब्ल्यूडी विभाग ले लीजिएगा, उनका भी सेवा विस्तार इस प्रकार से हुआ। जो सेवा विस्तार का एक प्रकार से परिपाटी उत्तराखंड में चल पड़ी है कि सेवा विस्तार कर दिया जाए और आपस में इस प्रकार की डील कर दी जाए। क्या जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक अधिकारी जिनके ऊपर करोड़ों का भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा हुआ है, जिनके ऑन जो डॉक्यूमेंट है वो सार्वजनिक हो चुके हैं, जिन्होंने अपने बेटे के नाम पे फर्म बनाई हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर हो रखा है, जांच अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पा रही है, ऐसे अधिकारियों का सेवा विस्तार किया जा रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़े प्रश्न जो हैं वो इस सरकार पर खड़े हो जाते हैं कि ऐसी सरकार की क्या कुछ मजबूरियां हैं कि ऐसे अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार में जिनके आरोप लगे हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो रखे हैं, उनका सेवा विस्तार किया जा रहा है। अब जो ये अधिकारी हैं, हो सकता है क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि अखबारों की सुर्खियां ये रही है कि इनका सेवा विस्तार हो रहा है, लेकिन आदेश बाहर नहीं आ पाए। इसमें भी एक खेल शामिल है। इसमें खेल ये होता है कि इसमें शुरुआत में मीडिया ट्रायल काफी होते हैं कि अब देखते हैं कि पब्लिक का क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है। अगर रिएक्शन सक्सेसफुल हुआ तो हम कह देंगे कि हमने तो आदेश जारी नहीं किया, आदेश बताइएगा, और उसके बाद हम लोग आराम से इनको रिटायर कर देंगे। और दूसरा तरीका इसमें यह होता है कि मीडिया ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो गया, अगर किसी ने आवाज नहीं उठाई ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ, उसके बाद चुपके से इन लोगों को जो है वो सेवा विस्तार दे दिया जाता है। तो ये सारा खेल उत्तराखंड की इस जीरो टॉलरेंस सरकार में चल रहा है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि उत्तराखंड के जो मूल के अधिकारी भी नहीं है, उनको किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने का एक लाइसेंस यहां की खुद की गवर्नमेंट दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।